हेलो एवरीवन। आज की इस रीडिंग में हम जानेंगे आपके पार्टनर की डीप इमोशनल करंट फीलिंग्स। ठीक है, आपके पार्टनर की डीप इमोशनल करंट फीलिंग्स आज हम जानने वाले हैं। तो दोस्तों, आज मैं लेकर के आ गई हूँ आप सबके लिए ये जो है वीडियो। एंड इस वीडियो में आप जिस भी पर्सन के साथ रिलेशनशिप में थे या अभी भी हैं या आगे आना चाहते हैं, ठीक है, उनके लिए हम ये रीडिंग कर रहे हैं। ये रीडिंग आपके पार्टनर के लिए रहने वाली है। आपके पार्टनर की एनर्जीज़ को हम चेक करेंगे। आपके पार्टनर के साथ आपका रिलेशन कैसा रहा है, आपके पार्टनर की करंट सिचुएशन क्या है, ठीक है, और देखेंगे कि आपके जो पार्टनर है, ठीक है, वो जो है फ्यूचर में आपके लिए क्या कुछ कर सकते हैं। यानी कि बेसिक तरीके से देखा जाए तो कॉल मैसेज का हम देखेंगे। कॉल मैसेज अगर नो कांटेक्ट है, रीडिंग में जो भी निकल के आएगा वो मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। तो चलिए फिर करते हैं आज की इस रीडिंग को स्टार्ट। एंड आशा करती हूँ कि आपको ये रीडिंग काफ़ी अच्छी लगती होगी, मेरी रीडिंग्स। एंड रीडिंग के दौरान आपको मैं रेमेडीज़ भी बताऊंगी कि इस चीज़ के प्रॉब्लम के लिए आपको क्या करना चाहिए, ठीक है। आपको इस चीज़ की प्रॉब्लम के लिए क्या करना चाहिए और आपको वो चीज़ें कहाँ से मिलेंगी, ये चीज़ें भी बताऊंगी मैं आपको, ठीक है। तो सबसे पहले मैं अपने बारे में बता देती हूँ। तो मैं हूँ रूही और मैं हूँ एक टैरो का रीडर, एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजर एंड वास्तु एक्सपर्ट। मैं रेमेडीज़ रिचुअल भी करती हूँ और लोगों से करवाती भी हूँ। उनकी कोई भी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने के लिए, वो भी अलग अलग तरीके से, ठीक है, जिसमें कोई भी जो करता है उसको कोई भी हानि नहीं होती है, ठीक है, उसका नेगेटिव इम्पैक्ट लाइफ पे नहीं पड़ता है। वैसी रेमेडीज़ मैं करवाती हूँ, ठीक है। तो चलिए फिर करते हैं रीडिंग को स्टार्ट। रीडिंग देखते हैं क्या कार्ड्स बताते हैं आपके बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी ये रीडिंग। थैंक यू सो मच। Divine Angels Universe, thank you so much. Thank you so much. Okay. थैंक यू सो मच। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की सिचुएशन, एनर्जीज, थैंक यू सो मच। द एनर्जी इज गेनिंग मोमेंटम की एनर्जी आई है। नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन। टेक टाइम टू ब्रीथ आउट। कार्ड्स निकालते टाइम एनर्जीज ऐसी होती हैं जो आपको कुछ बताना चाहते हैं। कुछ लोग अभी कंफ्यूजन में हैं। जितने भी मेरे व्यूवर्स देख रहे हैं उसमें से कुछ लोग कंफ्यूजन में हैं, ठीक है। मुझे आ रहा था मैसेज, इसलिए मैं रुकी थी। बहुत सारे मेरे व्यूवर्स ऐसे हैं जो कि कंफ्यूजन में चल रहे हैं और उनकी लाइफ में स्ट्रगल चल रहा है। थैंक यू सो मच ये मैसेज देने के लिए। आप लोग ज़्यादा ध्यान देना, जो लोग कंफ्यूजन में हैं और जो लोग काफ़ी स्ट्रगल कर रहे हैं अपनी लाइफ में, वो लोग ज़्यादा ध्यान देंगे इस रीडिंग में। वाओ, वेरी नाइस। बॉटम ऑफ द डेक है ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन। न्यू मून इन एक्वेरियस। काफ़ी कार्ड्स ऐसे आए हैं जो कि आपके
पार्टनर की सिचुएशन को तो बता ही रहे हैं, साथ ही साथ मुझे ये भी बता रहे हैं कि आपके पार्टनर की फीलिंग्स भी है ना, फीलिंग्स भी क्या हैं क्या नहीं हैं, ये सारी चीज़ें। तो चलिए मैं एक एक करके कार्ड्स का जो है ना, कार्ड्स को एक्सप्लेन करती हूँ। आपको बस ध्यान देना है इस रिलेशनशिप, अपने पार्टनर के ऊपर, अपने पार्टनर के साथ रिलेशनशिप कैसा चाहते हो, कैसा होना चाहते हो, ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। डन? ओके, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज की अपनी ये रीडिंग। देखिए मुझे ऐसा फील हो रहा है आपके कार्ड में, जहाँ पे मैं देखूं तो आपके पार्टनर की सिचुएशन अभी फ़िलहाल थोड़ी थोड़ी ठीक हो रही है। पहले इनकी सिचुएशन बिल्कुल भी ठीक नहीं थी, बिल्कुल भी ठीक नहीं दिखाई दे रही है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि ये जो पर्सन है कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा टेंशन ले रहे थे, बहुत टेंशन, जैसे कि आपके साथ अपने कनेक्शन को लेकर के टेंशन, क्लैरिटी नहीं है आपके पार्टनर को, ये तक आपके पार्टनर का दिख रहा है मुझे। आपके पार्टनर का ऐसा लगता है जैसे कि ये जो पर्सन है ना, थोड़ी बातों पे चिढ़ जाते हैं, थोड़ी चीज़ों को लेकर के टेंशन में आ जाते हैं। ऐसा मुझे फील होता है कि आपके पार्टनर की सिचुएशन ऐसी है जहाँ पे ये पर्सन के जो सपने हैं, है ना, जो सपने बहुत जल्दी पूरे हो सकते थे, अब वो आपके पार्टनर के सपने, है ना, धीरे धीरे दिख रहा है कि पूरा होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे लग रहा है कि आपके पार्टनर अब जो है ना खुद के ऊपर वर्क कर रहे हैं, और जो सपने इस पर्सन ने देखे हैं, ठीक है, उसको चुपचाप ये पर्सन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपके तरफ भी ये पर्सन आगे बढ़ रहे हैं, तो ये पर्सन को ये नहीं बताना है किसी से कि ये पर्सन आपके तरफ क्या चाहते हैं, या आपके तरफ ये पर्सन आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। ये पर्सन आजकल मेडिटेशन काफ़ी ज़्यादा कर रहे हैं, ताकि ये पर्सन के थॉट्स में काफ़ी क्लैरिटी मिल सके। आप भी मेडिटेशन किया करो, क्योंकि आपको भी क्लैरिटी नहीं है। फर्स्ट रेमेडी आपके लिए है कि आप मेडिटेशन किया करो। ठीक है, आपके पार्टनर कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, जिससे इनको सही डायरेक्शन पता चल रहा है, इस रिलेशनशिप की रियलिटी पता चल रही है, और अपने लाइफ में एक तरीके से इनको समझ में आ रहा है, अपने गोल्स को समझ पा रहे हैं आपके पार्टनर। ये पर्सन आगे बढ़ने की चाहत में आपके पार्टनर मुझे नज़र आ रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर कुछ बड़ा करना चाहते हैं आपके साथ, कुछ बड़ा, जिससे आप दोनों का रिश्ता जो है ना और ज़्यादा अच्छा हो सके, और ज़्यादा जो है ये पर्सन आपके तरफ आ सके, और ज़्यादा अच्छे तरीके से आपको अपने साथ रख सके, आपको अपने साथ जो रिलेशनशिप है उसमें कहीं ना कहीं जो है ना, एक होता है ना कि अपना दायरा, है ना, तो अपना दायरा इस पर्सन ने जो सेट कर रखा था, उस दायरे में कहीं इम्प्रूवमेंट ये पर्सन लाते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये पर्सन जानबूझ के ये पर्सन किसी और के सामने दिखाते हैं कि इनको कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, आपकी कोई टेंशन नहीं है, कोई इनसे पूछता भी है कि आपका हाल चाल क्या है या आपसे बातें हो रही हैं, तो सीधे से बोलते हैं कि नहीं, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इनको पता चल चुका है कि किसी और के साथ ये पर्सन किसी को भी ये पर्सन बताएंगे ना, किसी को भी आप दोनों के रिश्ते के बारे में बताएंगे ना, तो उसकी नज़र लग सकती है और वो इनको मैनिपुलेट कर सकता है। आपके पार्टनर की एक्सपेक्टेशंस कुछ और हैं, बहुत अलग हैं। आपके पार्टनर एक्सपेक्टेशंस रख रहे हैं आपसे, क्योंकि ये पर्सन किसी और को आने नहीं दे रहे हैं। ये पर्सन किसी और को आने ही नहीं दे रहे हैं रिलेशनशिप में अपने साथ, या कहें तो आपके और इनके बीच में किसी और को आने नहीं दे रहे हैं। ये पर्सन ने सोच लिया है, सब कुछ यूनिवर्स को सरेंडर कर दिया है इस पर्सन ने। ये पर्सन सब कुछ कर रहे हैं, सब कुछ। यहाँ पे दिख रहा है कि ये पर्सन अपने आप को हील करने के लिए, अपने रिश्ते को हील करने के लिए खुद से ही ट्राई कर रहे हैं। ये पर्सन मेजर चीज़ें करना चाहते हैं आपके लिए, छोटी छोटी चीज़ें नहीं करना चाहते। ये पर्सन मेजर एक्शन डिसीजन लेना चाहते हैं, जिससे आपकी ज़िंदगी, इनकी ज़िंदगी में काफ़ी चीज़ें, है ना, चेंज हो सके, काफ़ी चीज़ें अच्छी हो सके। आपके पार्टनर का माइंड थोड़ा सा मुझे दिख रहा है कि जैसे कि होता ना कि इधर उधर जाता है, इधर उधर तो हर किसी का माइंड जाता है, मतलब एक होता ना कि कंसंट्रेशन नहीं कर पाते हैं हम
रिलेशनशिप में हम किसी के साथ जाते हैं तो कहीं ना कहीं हमें लोग कंफ्यूज करने के लिए आ जाते हैं। वो कंफ्यूजन आपके पार्टनर को बिल्कुल भी नहीं चाहिए, बिल्कुल भी नहीं। ये पर्सन का मानना है कि क्यों, मैंने डिसाइड कर लिया है ना, मैंने डिसाइड कर लिया है कि मुझे उसके साथ जाना है, मुझे उसके साथ रहना है, मुझे उसके साथ रिलेशनशिप को आगे लेके जाना है। तो ये लोग क्यों आ रहे हैं बीच में? आपके पार्टनर को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि आपके अलावा कोई और इनको ये सारी चीज़ें बोले कि तुम इस रिश्ते में मत रहो। अगर आप बोल दोगे कि नहीं मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना है, तो ये पर्सन 1 मिनट नहीं लगाएंगे आपको छोड़ने में, क्योंकि आपकी खुशी इनके लिए सबसे बेहतरीन या सबसे अच्छी चीज़ है। ठीक है, सबसे अच्छी बात है इनके लिए। ये पर्सन ने पहले की चीज़ों से काफ़ी ज़्यादा सीखा है, क्योंकि इस पर्सन को जो जो चीज़ें सजेस्ट की गई थी, कुछ लोगों ने इनकी सिचुएशन के अनुसार से इनको गाइड किया था, जो इनको समझ में आया कि नहीं, किसी और के ऊपर इस तरीके से ब्लाइंडली ट्रस्ट करना गलत है, किसी की बातों को मानना कहीं बहुत ज़्यादा गलत है। अगर आपका दिल कहता है कि आप सही हो, आप अपने सिचुएशन को सही कर सकते हो, तो आप अपने आप के ऊपर ट्रस्ट रखो। दूसरे की बातों से क्या मतलब है? ये पर्सन आपके साथ अपने ऑनेस्ट सिचुएशन को बताना चाहते हैं। ठीक है, अपने करंट सिचुएशन को बताना चाहते हैं, याद दिलाना चाहते हैं कि यार मैं अपने सिचुएशन में बहुत परेशान रहा हूँ, मुझे बहुत लोग कन्फ्यूज़न में डालने के लिए आए, बट मैं कन्फ्यूज़न में नहीं रहा। ये पर्सन अपने आप को कुछ लोगों से अलग कर चुके हैं, जो लोग इनके बहुत करीबी थे, जो लोग बहुत ज़्यादा ही इनको कहते थे कि नहीं यार हम तो तुम्हारे साथ हैं, हम तो तुम्हारे साथ हैं ना, तुम क्यों इतना परेशान होते हो, तुम क्यों इतना ये चीज़ें करते हो। ये कुछ लोगों का कहना था। इस पर्सन ने उन सारी चीज़ों को करने के ऊपर ही डिसीज़न लिया था ना, आपके साथ अलग होने का या आपसे बातें कम करने का, आपका टेंशन कम देने का। बट ये पर्सन को समझ में आ चुका है, ये पर्सन समझ चुके हैं कि भाई ये क्या है। ये पर्सन के अंदर ये समझ में आ चुका है इस पर्सन को कि ये पर्सन फाइनली आपसे क्या चाहते हैं और कुछ लोग इनसे क्या चाहते थे। सारी चीज़ें इनको समझ में आ चुके हैं। ये पर्सन काफ़ी सेंसिटिव है, काफ़ी सेंसिटिव है। ये इस सिचुएशन को बहुत नाजुक तरीके से ले रहे हैं और ये पर्सन किसी को भी उल्टा जवाब नहीं देना चाहते हैं, ना ही आपको उल्टा जवाब देना चाहते हैं। ठीक है, ये पर्सन काफ़ी कुछ लोग बोलते हैं ना आपके बारे में कि अरे ये वो ऐसा है, ये पर्सन तुरंत स्टैंड लेते हैं कि नहीं यार इतना भी वो नहीं है, ठीक है ना, वो अपनी ज़िंदगी में है, ठीक है, अच्छी बात है। ये इस तरीके से डील करते हैं जहाँ पे लोगों को पता नहीं चलता है कि सच में ये रिलेशनशिप को ठीक करना चाहता है। ठीक है, क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जो इनको मैनिपुलेट बार बार करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये पर्सन बहुत ही पोलाइटली, है ना, बहुत ही पोलाइटली बात करते हैं उस पर्सन से जो आपकी बिचिंग करता है, जो आपके खिलाफ बोलता है। ये पर्सन जानते हैं कि इनको लोग, इनका जो माइंड है वो डाइवर्ट क्यों करना चाहते हैं। ये पर्सन जानते हैं कि मैं क्या, मतलब ये पर्सन खुद से सोचते हैं कि क्या मैं एक बेबी दिखाई देता हूँ, मैं क्या छोटा सा बेबी दिखाई देता हूँ जिसे लोग कोई भी मैनिपुलेट कर लेगा, कोई भी कुछ भी बोल देगा, कोई भी कुछ कहेगा तो ये पर्सन यकीन कर लेंगे। ऐसा तो नहीं है ना, ये पर्सन कोई भी कुछ भी बोल देगा तो यकीन क्यों करेंगे। ये पर्सन आपसे प्यार करते हैं, आप जो बोलोगे वो इनके लिए काफ़ी ज़्यादा मायने रखता है, काफ़ी ज़्यादा मायने रखता है, क्योंकि ये पर्सन जानते हैं कि यार जो भी हो रहा है, जैसे भी हो रहा है, कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा अलग सा हो रहा है। ये पर्सन के इमोशंस काफ़ी ज़्यादा हाई हो रहे हैं आपके लिए, बहुत हाई हो रहे हैं। ये पर्सन इस रिलेशनशिप में सक्सेसफुल होना चाहते हैं। इस रिलेशनशिप में कहीं ये पर्सन बहुत चीज़ों को लेकर के इनके माइंड में जो क्वेश्चंस आ रहे हैं उसको ये पर्सन चुप करा रहे हैं। नहीं, क्वेश्चन नहीं आओ, ठीक है ना। यहाँ पे दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो है ना कुछ चीज़ों को पॉजिटिव तरीके से ले रहे हैं, क्योंकि पर्सन नेगेटिव चीज़ें नहीं सोचना चाहते हैं। ये पर्सन बिल्कुल भी नेगेटिव चीज़ें नहीं सोचना चाहते हैं। ये पर्सन एक्शन लेना चाहते हैं। ये पर्सन सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं कि इनको इग्नोर करने की ज़रूरत नहीं है, अगर एक्शन लेना है तो लेना है। ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा एक्शन लेते हुए दिखाई दे रहे हैं मुझे, काफ़ी अच्छे तरीके से एक्शन लेते हुए दिखाई दे रहे हैं मुझे। ऐसा लगता है कि नहीं,
ये पर्सन को तो एक्शन लेना ही पड़ेगा, ये पर्सन को तो डिसीजन लेना ही पड़ेगा, ये पर्सन को कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा जिससे आप दोनों का जो कनेक्शन है वो आगे बढ़े, जिससे आप दोनों की जो लाइफ है वो आगे बढ़े, जिससे आप दोनों का जो प्यार है, आप दोनों के प्यार में है ना, वो एक होता है ना कि जो चेंज है वो चेंज आए। आपके पार्टनर दिल से चाहते हैं कि आप दोनों का जो कनेक्शन है वो आगे बढ़े। ये पर्सन जो है ना डिसाइड कर चुके हैं कि अगर इस बार इस रिलेशनशिप में अगर कोई आता है, कोई भी आता है, तो ये पर्सन अब उसकी बातों को नहीं मानेंगे। ये पर्सन अब सिचुएशन को जो है ना आगे लेके जाना चाहते हैं, इस रिश्ते को आगे लेके जाना चाहते हैं। एंड मुझे दिख रहा है कि ये पुरानी बातों को भुलाकर एक तरीके से एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं। ठीक है, यहाँ पे दिख रहा है कि ये पर्सन ने पेशेंस रखा है, बहुत पेशेंस रखा है, क्योंकि इनको लगता है कि भाई पेशेंस रखना ही ज़रूरी है। पेशेंस रखेंगे तभी जाके हम आगे बढ़ेंगे, ये पर्सन को लगता है। ये पर्सन जो है काफ़ी पॉजिटिव है, ये पर्सन बहुत पॉजिटिव है, ये पर्सन का ट्रस्ट है आपके ऊपर। ये पर्सन को पता है कि यूनिवर्स इनको एक नई अपॉर्चुनिटी ज़रूर देगा। इनके जो सपने हैं है ना वो कंप्लीट होंगे, बहुत जल्दी कंप्लीट होंगे, ये पर्सन को लगता है। और ये पर्सन उस सिचुएशन को बार बार रिपीट नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि इनको पता है कि ये सिचुएशन जो है ना इनके लिए ठीक नहीं है, क्योंकि ये पर्सन बार बार उस सिचुएशन में जाएंगे तो कहीं ना कहीं सिचुएशन इनकी ख़राब तो होनी ही है, ख़राब होगी अगर ये पर्सन बार बार किसी और की बातों में आ जाते हैं, बार बार किसी और की बातों को मान करके चलते हैं तो। ठीक है, ये पर्सन अब जो है ना मैरिज करना चाहते हैं आपके साथ। यहाँ पे इंगेजमेंट मैरिज हो सकती है आप दोनों की, क्योंकि मुझे जहाँ तक दिख रहा है कि यस आपके पार्टनर का दिखता है कि ये पर्सन आने वाले टाइम पीरियड में ये बहुत जल्दी आपके लिए बहुत बड़ा चेंज लेके आने वाला है, क्योंकि ये पर्सन ज़्यादा फील कर रहे हैं, सोच कम रहे हैं और फील ज़्यादा कर रहे हैं आपके लिए। ठीक है, तो जब सोचना कम और फीलिंग ज़्यादा होती है ना तो यही होता है कि हम डिसीज़न ले पाते हैं। ज़्यादा सोचेंगे तो पता चलेगा कि माइंड कन्फ्यूज़न में जाएगा और हम कुछ कर ही नहीं पाएंगे। ठीक है ना, तो ये चीज़ें आपके पार्टनर के साथ हो रही हैं। चलिए अब हम बातें कर लेते हैं आपके पार्टनर के एक्शन की। थैंक यू सो मच। Ace of Wands, very nice. Eight of Swords, Two of Cups, Three of Wands, Eight of Cups and लास्ट है मेरे पास Five of Cups। बॉटम ऑफ द डेक है वाओ, फोर ऑफ वॉन्ड्स। यही कार्ड उस समय जब ये कार्ड निकल रहा था ना तो मेरे मुंह से यही निकल रहा था, फोर ऑफ वॉन्ड्स। और देखो डिवाइन ने हमें बॉटम ऑफ द डेक देख दिया। शादी तो होगी भैया आपकी इस पर्सन के साथ। इस पर्सन के साथ आप रिलेशनशिप में जाओगे, सीरियस रिलेशनशिप में जाओगे ही जाओगे। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका जो कनेक्शन है बहुत ज़्यादा एक होता है ना कि कनेक्शन काफ़ी अलग होता है, कनेक्शन में काफ़ी चीज़ें होती हैं, कनेक्शन को लेकर के बहुत ज़्यादा सोचना होता है ना, तो ये चीज़ें होती हैं। मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है कि आपके पार्टनर जब भी इस कनेक्शन के फ्यूचर के बारे में सोचते हैं ना तो इनको लगता है कि नहीं यार मैं फ्यूचर उसके साथ नहीं बना पाऊँगा, क्योंकि आपकी खुशी सबसे पहले है इनके लिए। आपके पार्टनर उदास परेशान रहते हैं और हैं, अभी भी हैं, परेशान हैं, उदास हैं, अभी भी हैं। यहाँ पे काफ़ी क्लियरली दिख रहा है कि आपके पार्टनर के माइंड में बहुत सारी चीज़ें चलती है जिसको लेकर के ये पर्सन अंदर ही अंदर अपने आप को बेचैन करते हैं। अंदर ही अंदर ये पर्सन की बेचैनी बढ़ रही है। मुझे दिखता है कि आपके पार्टनर का मन बहुत ज़्यादा ही बेताब रहता है और ये पर्सन अंदर से बहुत डिस्टर्ब रहते हैं, बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्बिंग एनर्जी रहती है।
मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर 5 ऑफ कप्स के एनर्जी में है। आपके पार्टनर का जो मन है वो कहीं ना कहीं बहुत ओवर थिंक करता है। साथ ही साथ ये पर्सन को लगता है कि ये जो पर्सन है ना आपके लिए परफेक्ट नहीं है, कहीं ना कहीं अपने आप में कमी निकाल रहे हैं, क्योंकि इनको लगता है कि यार पता नहीं यार क्या है क्या नहीं है, मैं उसको खुश रख सकता हूँ कि नहीं रख सकता हूँ। तो ये पर्सन जो अपना टाइम है वो टाइम ले रहे हैं। ये पर्सन के लिए आपको वेट करना पड़ेगा, इनके डिसीज़न का, इनके एक्शन का, इनके साथ मैरिज के लिए आपको वेट करना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि ये पर्सन प्यार तो करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये पर्सन ये सोच रहे हैं कि इन्होंने आपको बहुत तकलीफ़ दिया है, इन्होंने आपको बहुत पेन दिया है, जिसमें ये पर्सन को बहुत ज़्यादा अंदर से घुटन महसूस हो रही है कि ये पर्सन ने आखिर ये चीज़ें करी क्यों, कैसे कर दी ये चीज़ें करना आसान होता है क्या, ये चीज़ें क्यों करी आपके पार्टनर ने। ये पर्सन को लग रहा है कि मैंने क्यों करा ये चीज़, मुझे नहीं करना चाहिए था, मुझे नहीं करना चाहिए था, ये सारी चीज़ें करना कहीं ना कहीं बेकार था, ये चीज़ें अभी भी करना बेकार है, आपके पार्टनर को लगता है। आपके पार्टनर के साथ ये भी लग रहा है जैसे कि पर्सन आगे बढ़ना चाहते हैं, आपको अप्रोच करना चाहते हैं। मुझे दिख रहा है कि अपने प्यार का एक तोहफ़ा आपको देना चाहते हैं कि ये जो पर्सन एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हाँ मैं इससे प्यार करता हूँ, हाँ मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुमसे शादी भी करना चाहता हूँ, लेकिन मुझे कुछ टाइम चाहिए। आपके पार्टनर कहना चाहते हैं और आपको देना पड़ेगा। अगर आप इनके साथ जीवन चाहते हैं तो आपको टाइम देना पड़ेगा। कितना टाइम देना पड़ेगा? जब टाइम बताऊँगी तो कहोगे दीदी इतना टाइम देना पड़ेगा आपको, क्योंकि इतनी जल्दी रिलेशनशिप इम्प्रूव नहीं हो पाएगी। आपको कम से कम 3 साल देना पड़ेगा इनको। 3 साल आपके रिश्ते के लिए आपको देना पड़ेगा। आप कहोगे 3 साल, इससे तो अच्छा है मूव ऑन कर जाओ। क्यों मूव ऑन कर जाओ? प्यार करते हो, इतना भी इंतज़ार नहीं कर सकते, ठीक है। इंतज़ार नहीं कर सकते तो रेमेडी कर लो, मैरिज की रेमेडी कर लो। यह सिंपल सा है। रोज़ क्वार्ट्ज का ब्रेसलेट मैं दिखाती हूँ आपको। ये देखो, ये रोज़ क्वार्ट्ज का ब्रेसलेट है, ठीक है। इसको आप वियर करो। ये रोज़ क्वार्ट्ज का ब्रेसलेट आपके साइज के अकॉर्डिंग है, ठीक है। आप इसको छोटा बड़ा कर सकते हो। रोज़ क्वार्ट्ज का ब्रेसलेट है ना, वियर करो अपनी प्रॉब्लम को ख़त्म करने के लिए, ठीक है। रोज़ क्वार्ट्ज का ब्रेसलेट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। रोज़ क्वार्ट्ज का ब्रेसलेट आप पहनो, जिससे आपके लाइफ में जो ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं, लव लाइफ में जो ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं वो ख़त्म होंगे और आपके पार्टनर के बीच में नज़दीकियाँ बढ़ेंगी। आप दोनों का रिश्ता अच्छा होगा, आप दोनों के रिश्ते में काफ़ी इंप्रूवमेंट आएगी, ठीक है। बातें नहीं हो रही हैं तो बातें भी हो जाएंगी उस ब्रेसलेट से। तो अगर आप चाहते हैं तो ज़रूर कांटेक्ट कीजिए स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे। मेरे पास रोज़ क्वार्ट्ज का ब्रेसलेट अवेलेबल है, एनर्जाइज करके आपको मैं दूंगी आपके पार्टनर और आपकी डिटेल्स लेकर के। तो अगर आप चाहते हैं तो कांटेक्ट कर सकते हैं स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे। बाकी मैं मिलूंगी आपसे दोबारा किसी और रीडिंग में। कैसी लगी आपको ये रीडिंग बताइएगा ज़रूर। एंड जो लोग भी चाहते हैं मुझसे अपनी पर्सनल टैरो कार्ड रीडिंग लेना, कुंडली बनवाना, या फिर आप अपना नेम चेंज करना चाहते हैं, आप अपना डेट ऑफ बर्थ से अपना मोबाइल नंबर करेक्ट कराना चाहते हैं, यस आप लोग करवा सकते हैं। चलिए फिर मैं मिलूंगी आपसे दोबारा किसी और रीडिंग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड राधे राधे।